आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूँ। मुझे 10+2 स्कूल में 9 इयर्स का सोशियोलॉजी का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैंने डबल MA और 2021 में मैंने CTET को भी कंप्लीट किया है। और यहाँ पे हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं, चाहे वो हमारा UP PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा राजस्थान सेट का हो, UGC नेट का हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। तो देखिए, UGC नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका राजस्थान के सेट में पूछा जाएगा। और UP PGT का भी कुछ कुछ सिलेबस जो है वो नेट के सिलेबस से मिलता है और कुछ उसके टॉपिक्स अलग हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि दोनों ही क्लास को अल्टरनेट देख करके मैं आप लोगों तक लेकर आ सकूं फ्री में। कोई पेड कोर्स यहाँ पे नहीं चल रहा है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये UP PGT का है, क्योंकि कल हम लोगों ने राजस्थान UGC नेट का टॉपिक को देखा था। आज UP PGT के सिलेबस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सोशल कंट्रोल। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को देखा था कि किस प्रकार से जो एक बच्चा है जिसे कि सावयव बोला जा रहा है, जो कि एक ब्लैंक होता है, वो कैसे समाज के अंतर्गत अपना अभिक्रिया करके या समाज के अंतर्गत जो नियम है उसको सीखता है, ताकि वो समाज के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया को कर सके। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, यानी सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, ये एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के अंतर्गत रहकर ही अपने जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, उसकी जितनी क्रियाकलाप है, उसकी पूर्ति करता है। तो जब वो जन्म लेता है तो उसमें और अन्य जो प्राणी होते हैं उससे शारीरिक भिन्नता होती है। समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्थापित होने के लिए उसे अपने व्यवहारों को समाज की मान्यता के अनुरूप ढालना पड़ता है। और समाज जिन तरीकों जी के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों का नियमन करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है, उसको ही कहा जाता है सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य की प्रकृति है, उसकी जो स्वभाव है, उसका जो बिहेवियर है, वो लड़ाकू ना हो जाए, वो स्वार्थी ना हो जाए, वो उसके अंतर्गत हिंसक प्रवृत्ति ना आ जाए, इसके लिए उसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिसको ही सामाजिक नियंत्रण बोला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी के द्वारा उसके जो एम होते हैं, उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, उसके जो आइडियल होते हैं, वो उसको क्या करता है, व्यक्ति इसी कंट्रोल के माध्यम से ही प्राप्त करता है। तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करता है। देखिए, समाज के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर दो प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। वो दो प्रकार कौन कौन से? तो व्यक्ति के ऊपर धर्म के माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और एक हो गया कि उसके ऊपर कानून के माध्यम से। धर्म के माध्यम से मतलब हो गया कि अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो सोचता है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो भगवान हमको सजा देंगे, या फिर बोलता है कि अगर वो गलत काम करता है तो कानून उसको सजा देगी। तो यही तो दो तरीका होता है ना उसके अंतर्गत कंट्रोल करने का। इन्हीं दो माध्यमों से व्यक्ति क्या करता है, कोई भी गलत काम, कोई भी हिंसक प्रवृत्ति जो कि समाज के विरुद्ध है, उसको वो करने से 10 बार सोचेगा कि नहीं, हमको ये काम नहीं करना है। तो इसी को लेकर विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो आप लोग समझ गए कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो ये वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति व समूह के संबंधों, व्यवहारों एवं आचरणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, ताकि वो व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को, अपने कार्यकलाप को चला सके। इसके अंतर्गत बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं, मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे रूल्स रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रेरित होता है, या फिर वो बाध्य होता है कि इन नियमों, इन कानूनों को वो मान सके, तभी वो समाज का एक भागीदारी हिस्सा या भागीदारी व्यक्ति बनेगा। तो समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे व्यक्ति हो गया, समूह, संस्था तथा समिति, इन सभी को अपने स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो दी जाती है। उसको समाज का संगठन समाप्त हो जाएगा अगर उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर वो फ्रीड है तो गलत काम भी कर सकता है ना। तो इसी गलत काम को रोकने के लिए ही सामाजिक नियंत्रण बनाया गया है।
तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी समय समय पर परिभाषाएं दी हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सामाजिक नियंत्रण यह शब्द है, ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रॉस महोदय जी के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी सोशल कंट्रोल, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो एक एक करके परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही हैं, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा होगा। तो सबसे पहले जो बोगार्ट्स महोदय जी हैं, वे बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रण करता है। बोगार्ट महोदय क्या बताते हैं कि सोशल कंट्रोल वो एक पद्धति है, वो एक स्टेप है। वो क्या करता है कि जो समूह के सदस्य होते हैं उसको क्या करता है कि उसके व्यवहार को कंट्रोल करता है। हम किसी भी समूह के सदस्य कैसे बनते हैं, तो स्वेच्छा से बनते हैं। हमारा जिस समूह के सदस्य बनने का मन होगा तो हम उसके समूह के सदस्य बनेंगे। अब उस समूह का अपना कुछ नियम कानून होता है जिसको सभी सदस्यों को मानना पड़ता है, ताकि समूह के जो नियम है, उसके जो कानून, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सके। टीबी वोटोमोर बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का अभिप्राय मूल्यों और आदर्शों के उस समूह से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच संघर्ष को दूर अथवा कम किया जाता है, जिससे किसी अधिक समावेशी समूह की सुदृढ़ता बनाए रखी जा सकती है। टीबी वोटोमोर जी क्या बताते हैं कि ये जो सोशल कंट्रोल शब्द है, इसका हम लोग क्या मतलब समझते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, हमारे जो आइडियल्स होते हैं, उसको क्या करता है, जो समूह के जो दूसरे सदस्य हैं उनके बीच हमारा किसी प्रकार का कोई संघर्ष ना हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको दूर करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के नियम बनाए जाते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका परिवर्तनशील संतुलन रूप में क्रियाशील रहता है। मतलब हो गया कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा समाज के अंतर नियंत्रण है वो संतुलित ढंग से बना रहे। रॉस महोदय जी बताते हैं कि उनके अनुसार क्या बताया कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो कि क्या कर रहा है, जिनके सदस्य समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। एक तो व्यक्ति वो समुदाय का, उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है और उस समूह के, उस समुदाय के जो नियम कानून है उसको पालते हुए जब वह समाज के अंतर्गत समाजीकरण करता है तो उसको ही सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण बोला जाता है। आर जी स्मिथ जी के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो उन उद्देश्यों के साधनों के प्रति चेतन सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। सोशल कंट्रोल क्या करता है कि ये वह उद्देश्य है जो कि क्या करता है कि मनुष्य के जो चेतन मन में वो सोचता है कि हाँ, वो सामने से देख रहा है कि को क्या चीज़ हमें कंट्रोल कर रही है। वो कानून भी हो सकती है, वो आपका धर्म तो आपका अचेतन मस्तिष्क पे हमारे प्रभाव डालता है, लेकिन जैसे कानून हो गए ये हमारे चेतन मस्तिष्क पे हम पे प्रभाव डालते हैं। लैंडिस महोदय जी के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। यानी उनके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि जो सोशल कंट्रोल है वो ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जितने भी आप लोगों ने परिभाषाओं को देखा, परिभाषाओं को देखने के बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि तो ये हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण कर रहा है। जो सामाजिक व्यवस्था है इसको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि ये एक परमानेंट वे बनाता है, कहीं चेंजेबल ना हो जाए इसको देखता है। ये परंपराओं का रक्षण करता है। इसको जो सामाजिक नियंत्रण है इसके माध्यम से हमारे जो धार्मिक नीति हैं, परंपराएं हैं, उसको क्या होता है, एक सहानुभूति मिलती है, एक रक्षण प्राप्त होता है कि वो समाज के अंतर्गत विद्यमान रहे। सामूहिक एकता में वृद्धि होती है। जो समूह के सदस्य होते हैं वे एक ही तरह का नियम कानून को फॉलो करते हैं तो उनकी जो एकता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। उनमें सहयोग की भावना होती है। व्यक्तियों में समाजीकरण की प्रक्रिया बनती है और उनकी जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, यानी निरंतरता
उनके अंतर्गत बनी रहती है और ये सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है। तो ये आप लोग सब कुछ इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस माध्यम से हम लोग समाज के अंतर्गत नियंत्रण करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन से प्रकार का वर्णन किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया, इसलिए आप लोग इसको नोट भी साथ ही साथ करते जाएं। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है नकारात्मक और सकारात्मक, जो कि किनके द्वारा दिया गया है, तो किम्बल यंग जी के द्वारा दिया गया। इसमें वे बताते हैं कि व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए तो पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करेगा, नकारात्मक काम करेगा, तो उसको क्या करेगा, समाज क्या करेगा, उसको दंड भी देगा, उसके दंड की प्रथा भी देखने को मिलेगी। ये किनके द्वारा बोला गया, तो किम्बल यंग जी के द्वारा। सेकेंड है चेतन एवं अचेतन, जिसे कूले तथा बर्नार्ड महोदय जी ने बताया है। चेतन और अचेतन क्या है, जिस नियंत्रण को लागू करते समय हम उसकी उपयोगिता को देखते हैं, जो कि हमारे चेतन मस्तिष्क द्वारा स्वीकार की जाती है यानी लागू की जाती है, तो वो चेतन नियंत्रण कहलाएगा। इसके अंतर्गत आपका कानून आएंगे, आपके लोकाचार होंगे, तो इनको तो हम लोग सामने से देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि हाँ वो गलत काम करेगा तो कौन सा सजा का प्रावधान है। और अचेतन मस्तिष्क के अंतर्गत हमारे परंपराएं आ जाएंगी, हमारे संस्कार आ जाएंगे, हमारे विश्वास आ जाएंगे। इनका जब व्यक्ति पालन करता है तो वो अचेतन नियंत्रण के अंतर्गत कहलाता है। थर्ड है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये कार्ल मैनहिम जी के द्वारा दिया गया है। निकट संबंधियों द्वारा जब प्रशंसा, आलोचना, पुरस्कार और दंड दिया जाता है तो ये प्रत्यक्ष आपका कंट्रोल के अंतर्गत आ जाएगा। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी समूह होते हैं, जो संस्थाएं होते हैं, उनके द्वारा जो व्यक्ति के ऊपर एक कंट्रोल किया जाता है, सोशल कंट्रोल, उसको अप्रत्यक्ष बोला जाता है। ये किनके द्वारा दिया गया, तो कार्ल मैनहिम जी के द्वारा। फोर्थ है संगठित और असंगठित तथा सहज नियंत्रण, ये गुडविच तथा मूरे महोदय जी के द्वारा दिया गया है। फिफ्थ है सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक। सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक की बात किनके द्वारा की गई है, तो लैपियर महोदय जी के द्वारा। औपचारिक और अनौपचारिक वीडस्टीड महोदय जी के द्वारा। सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण पार्सन्स महोदय जी के द्वारा। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है समाज के अंतर्गत। असामूहिक प्रतिनिधान, ये किनके द्वारा बोला गया है, इमाइल दुर्खैम जी के द्वारा। जो सामूहिक प्रतिनिधान होती है यानी जो हमारे प्रथाएं होती हैं, हमारे कानून होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, इनके माध्यम से जब व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सामूहिक प्रतिनिधान बोला जाता है। अब है कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कौन कौन से साधन जो हैं वो क्या करते हैं, समाज के अंतर्गत नियंत्रण करते हैं। किसको नियंत्रण करते हैं, तो व्यक्ति को करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा परिवार। परिवार क्या होता है, प्राथमिक और अनौपचारिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। कूले महोदय जी ने बताया है कि परिवार की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे परार्थ वाली भावनाओं को जन्म देता है। इसके अंतर्गत सहयोग की प्रक्रिया हमारे अंतर्गत आती है। परिवार के सदस्य रहते हुए हम लोग सहयोग की भावना हमारे मन में जागृत होती है। हम लोग प्रोत्साहन, सुझाव आदि के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण रहता है। सेकंड उन्होंने बात की है राज्य, जो कि औपचारिक नियंत्रण या द्वितीयक नियंत्रण का साधन माना जाता है। थर्ड हम लोग कानून के माध्यम से हमारे ऊपर नियंत्रण होता है, जो कि औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत कहलाएगा। हमारी परंपराएं, विश्वास एवं प्रथाएं, इनके माध्यम से समाज के अंतर्गत नियंत्रण होता है। फिफ्थ है समाजीकरण। हम जब समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं तो सीख के क्या हम गलत काम करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये भी हमारे अंतर्गत समाज को नियंत्रण करता है। सिक्स्थ है धर्म तथा नैतिकता के माध्यम से, हमारे लोक नीति, हमारे लोकाचार के माध्यम से। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सोशल कंट्रोल को इफ़ेक्ट करती हैं, वो बताती हैं कि कैसे व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, कैसे वो अपना गलत वैल्यूज़ को, अपने गलत मॉडल्स को ना सीखे। और जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं वो भी समाज के अंतर्गत व्यक्ति को सोशल कंट्रोल करती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के जो टॉपिक है सोशल कंट्रोल अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए।
आप सभी का धन्यवाद।